हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीच विद तनीषा। तो आज हम बात करेंगे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्मतम पोषक तत्व, जिनकी कमी से पौधों को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी से होता है, या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की कमी से होता है ना। ऐसे पोषक तत्व जो पौधे को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्मतम पोषक तत्व। उसमें जैसे कि पहले हम बात करेंगे जिंक और बोरॉन की, है ना। तो जिंक क्या है? जिंक बोरॉन के कार्य एवं कमियां, तो ठीक है, के लक्षण। जिंक के कार्य, जिंक पौधे में क्या क्या कार्य करता है, जिंक की उपस्थिति से पौधे को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, या क्या क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या है? यह कैरोटीन या प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। जिंक किसके संश्लेषण में कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, है ना। फिर क्या है? इसकी कमी से, हाँ, जिंक के जो कार्य होते हैं वो तो नहीं एग्जाम में आते हैं, पर इतना मैं आपको बता देती हूँ कि पीएटी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, पीएटी का फेवरेट, या फिर आरईओ का ले लो, आरएचओ ले लो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, एडीए, एडीएच, जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, और स्पेशल एमपी में फेवरेट क्वेश्चन होता है, फेवरेट, हर साल पूछा जाता है। क्या है वो क्वेश्चन? धान में खेरा रोग। ये आपकी पीएटी में आएगा, या आपके 11th एग्जाम में आएगा, 12th के एग्जाम में आएगा, आएगा ही, और आपकी जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो आएगा ही। ठीक है, तो जिंक के कार्य कम पूछते हैं, जिंक के क्या करते हैं, कमी के लक्षण ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या है? नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग जानते हो ना, क्या होता है? ये नींबू पे क्या हो जाता है? छोटे छोटे ब्लिस्टर बन जाते हैं। ब्लिस्टर मतलब काले काले धब्बे बनना, है ना, उसे नींबू का कैंकर या कैंसर कहा जाता है। तो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। दूसरा, धान में खेरा रोग। इसको तो आप इतना याद कर लो, ऐसे याद करो कि ये तुम्हें नींद में भी कोई पूछे ना, अरे धान में खेरा रोग, जिंक की कमी, जिंक की कमी से धान में खेरा रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इसको दिन में 4 बार याद करा करो। ठीक है, फिर क्या है? मक्के तथा ज्वार के पौधे में ऊपर की पत्तियां सफेद हो जाती है। जो न्यूली लीव्स होती है ना, जो नई पत्तियां आती है, ऊपर की पत्तियां, क्या ऊपर वाली, जैसे कि ये प्लांट है मक्के का, ठीक है, ये हो गया मक्के का प्लांट, है ना, और ज्वार का, अनाज वाली फसलों में तो ये ऊपर वाली पत्तियां सफेद होना चालू करेंगे ना, व्हाइट व्हाइट टाइप हो जाएगी थोड़ा सा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की पत्तियां जैसे सफेद होगी तो आपको क्या करना है, पता हो जाएगा कि जिंक की कमी हो रही है हमारे पौधे में। जिंक में तो अब 2 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखो, क्या? धान का खेरा रोग, नींबू का कैंकर। ये भी नहीं आएगा तो ये तो आना ही है, ये लिख देती हूँ, 1 नंबर पक्का पीएटी में। ठीक है, फिर क्या हो गया? बोरान के कार्य। बोरान के कार्य, दलहनी फसलों की ग्रंथियां, मतलब इसकी जड़ों में ना छोटी छोटी गांठें प्रेजेंट होती है ना, गांठें उपस्थित होती है, जिनमें क्या रहता है? सहजीवी नाइट्रोजन को क्या करने वाला, स्थिरीकरण करने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। तो पीएटी का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी के रूप में क्या रहता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया, जिसे क्या बोलते हैं? राइजोबियम। तो ये इनका विकास करेगा। तो किसका? ये इसका काम होता है अपना, बोरॉन का काम किसके लिए होता है? ग्रंथियों का विकास करना। अब आपको समझ में आ गया कि दलहनी फसलों में ग्रंथियां क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? परागण, वेरी मोस्ट एमपी। परागण तथा प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आई स्टार लगाओ इस पे। ठीक है, बोरॉन के कार्य में, बोरॉन क्या करता है, इतना याद रखना कि बोरॉन के कारण ही परागण की प्रक्रिया अच्छे से होती है, उसको नियंत्रित करता है बोरॉन। ये आपके साथ आपके 12th बोर्ड में भी पूछा गया है क्वेश्चन, 11th में पूछा गया, और पीएटी में भी पूछा जाता है ना। मैं आपको साथ साथ 12th बोर्ड वाले क्वेश्चन भी बताते जाती हूँ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है कि में परागण की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन सा पोषक तत्व करता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या आ जाएगा? जिंक और बोरॉन। तो क्या आंसर आ जाएगा? बोरॉन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? प्रजनन क्रियाओं के लिए परागण प्रजनन सेम क्रिया है ना। फिर क्या है? बोरॉन की कमी के लक्षण। बोरॉन की कमी से क्या क्या होता है, पौधे को क्या क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? पौधे क्या हो जाते हैं? बोनापन। पौधों में बोनापन, पौधे क्या हो जाएंगे? छोटे रह जाएंगे, सिंपल सी बात है। फिर क्या है? याद रखना इसकी कमी के लक्षण किसमें फर्क दिखाई देते जाते? चुकंदर में हार्ड रोड। ये आपकी जो है ना, या तो आप इसमें पोषक तत्व से भी पूछ सकते हैं, और एक बीमारियों वाला जो आपका चैप्टर आएगा, है ना,
डिसीज ऑफ क्रॉप्स, इसमें से भी पूछा जाएगा। तो क्या होता है, बोरॉन की कमी कौन से पोषक तत्व, हार्ड रोट याद रखना आप। और क्या हो जाएगा, गोभी में ब्राउनिंग, तंबाकू में टॉप स्टिकनेस, है ना। टॉप स्टिकनेस क्या होता है, ऊपर की पत्ती, ठीक है, टॉप स्टिकनेस हो जाएगा या टिप, ठीक है। और क्या है, ब्राउनिंग, ये आप पढ़ोगे कि कौन से पोषक तत्व से बटनिंग होता है, ब्राउनिंग होता है, ये चीजें आपको आगे अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। पर याद रखना कि बोरॉन की कमी से, ब से बोरॉन, और बोरॉन की कमी से फूल गोभी में क्या होता है, ये पूछा जाता है इसलिए, है ना। बोरॉन की कमी से फूल गोभी में होता है ब्राउनिंग, चुकंदर में हार्ड रोट, और तंबाकू में क्या हो जाएगा, टॉप स्टिकनेस, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई हमारे बोरॉन की कमी के लक्षण। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, मोल्यूब्लेंडम। मोल्यूब्लेंडम एवं मैग्नीज के कार्य एवं कमी के लक्षण। क्या हो जाएगा मोल्यूब्लेंडम, मोल्यूब्लेंडम की कमी से क्या क्या होता है ना। तो क्या होता है, इसकी कमी से गोभी में विप्टेल तथा मूली में कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना। कप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे मूली ना ऊपर से इस तरीके के स्ट्रक्चर में हो जाती है, इसको बोलते हैं कप लाइक। यहाँ से जो मूली के ऊपर पत्ते लगे रहते हैं ना, वो यहाँ से इस तरीके से झुक जाता है, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ये आईएमपी है, इतना याद रखना। मैंने आपको अभी बताया था कि बोरॉन की कमी से क्या होता है, बटनिंग। गोभी में बोरॉन की कमी से बटनिंग, और मोल्यूब्लेंडम की कमी से क्या होता है, विप्टेल। ये पूछे जाना है, जैसे कि डिसऑर्डर रहता है ना, क्रॉप्स में डिसऑर्डर पूछे जाते हैं, तो उससे पूछा जाता है। तो कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो ये डिसऑर्डर है, क्या है, विप्टेल। आईएमपी लगा लो इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना। दोनों, बोरॉन की कमी से बटनिंग और किसकी, मोल्यूब्लेंडम की कमी से विप्टेल, ये पूछा जाता है पीएटी में, ठीक है। फिर क्या है, हम बात करेंगे मोल्यूब्लेंडम के कार्य। क्या होता है, दलहनी पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, ठीक है। किस में सहायक होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। मैंने क्या बोला आपको कि जो सूक्ष्मतम पोषक तत्व है, सूक्ष्मतम पोषक तत्व में इनकी कमी के लक्षण ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ना। इनके कार्य बहुत कम पूछे जाते हैं हमारे पीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। पीएटी क्या, हमारे एग्जाम, जैसे हमारी एग्जाम होती है उनमें, मैं पहले ही बताया आपको कि कंपटीशन एग्जाम होती है, उसमें से पूछे जाते हैं। तो ये आप यहाँ से ये याद रख लेना, ठीक है। अब क्या हो गया, मैग्नीज, है ना। मैग्नीज के कार्य, यह प्रकाश संश्लेषण में होने वाली हील्स रिएक्शन में सहायक होता है। अब नया पॉइंट, व्हाट इज हील्स रिएक्शन। हील्स रिएक्शन क्या है, इतना बड़ा, तो ये है रॉबिन हिल्स ने इसकी खोज किसने करी थी, रॉबिन हिल्स ने, ये पूछा जाता है ना। हील्स रिएक्शन की खोज किसने करी, रॉबिन हिल्स ने। और ये प्रकाश संश्लेषण में होने वाली एक क्रिया है। इसमें क्या होता है, जो हील्स रिएक्शन है ना, ये कहाँ होती है, एक पीएटी में ये भी पूछा, ये पीसीएमबी से पूछते हैं ना। पीसीएमबी वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें से पूछा जाता है कि हील्स रिएक्शन कहाँ पे होती है। तो हील्स रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है, जो हमारा ग्रेना होता है ना, ग्रेना, वहां पे। ग्रेना का होता है माइक्रोकांडिया के अंदर, जो ग्रेना उपस्थित होता है वहां पे हील्स रिएक्शन होती है। और ग्रेना का क्या होता है, ये सिक्के नुमा आकृति, ठीक है, इस तरीके की आकृति होती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना, है ना। तो वहां पे हिल्स रिएक्शन होती है। मैं आपको ऐसे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जहां क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बताते जा रही हूँ, है ना, और स्टार लगा लेना। फिर क्या है, मैग्नीज की कमी। इसकी कमी से गन्ने का अंगमारी रोग तथा मटर के पैक चित्ती रोग, क्या क्या, गन्ने का अंगमारी, गन्ने में ब्लाइट होता है ना, जो गन्ने का शुगर ब्लाइट, वो किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से। और गन्ने का, मटर का पैक चित्ती रोग, इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे गन्ने की जो पत्ती होती है, गन्ने की पत्ती के इस तरीके से ब्राउन होने लग जाती है ना। गन्ने की पत्ती सेंटर से, आप बोल सकते हो, इसकी पत्ती देखिए ना अपने गन्ने की, वहां पे इसी जो मध्य सिरा होगी वहां के आइट साइड में क्या हो जाती है, ब्राउन होने लग जाएगी, है ना। वो इसका ब्लाइट का क्या है हमारा लक्षण। और क्या है, पैक चित्ती रोग में सेम, मटर के जो इस तरीके का, मटर की पत्ती, है ना, मटर की पत्ती में नीचे की साइड से, ठीक है, क्या बनने लग जाएंगे, छोटे छोटे से डॉट डॉट, मतलब छोटे छोटे छोटी सूक्ष्मतम संरचना बनने लग जाती है, उसको पैक चित्ती रोग बोलते हैं। आया समझ में आपको। और ऐसे ही आज हमारा पूरे जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो 17 पोषक तत्व है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका पूरा खत्म हो गया। अब क्या है, क्या बचा था हमारा, आयरन और निकिल। आयरन और निकिल के बहुत ही कम लक्षण प्रदर्शित होते हैं, और आयरन और निकिल की सॉइल में कमी ज्यादा इफेक्ट होती है ना। आ गया समझ में आपको। ही हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप ऐसे ही हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। और थैंक यू।